अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह आज मौसम इतना मज़े का था ना कि मतलब मौसम की खुशगवारी ना आपके चेहरों के मूड स्विंग सब पर इतनी खुशगवारी आ जाती है। बस फिर कहते हैं ना कि मौसम रहमत ही रहे जहमत ना बने, तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का सीन चल रहा है। काफ़ी मज़े मज़े का मौसम था। बच्चों की थोड़ी थोड़ी छुट्टी हो गई है, मीन्स वोट्स और इलेक्शन की वजह से 1 वीक पूरी। तो बस सुबह सुबह मैंने सबसे पहले चाय बनाई, और हमारी जो मतलब सास है मेरी अम्मी, वो सबसे पहले सुबह चाय पीती हैं, तो मैं उनके लिए उनके रूम में ले आई। बस कुछ सर्दी कुछ गर्मी, बड़ा प्यारा सा मौसम है, और मतलब मूड स्विंग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मौसम अच्छा हो तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का मौसम था। मैंने कहा चले आज ज़रा छत का टूर कर लिया जाए, ज़रा छत पे घूम फिर कर आएँ, कैसा लग रहा है मौसम। माशाल्लाह माशाल्लाह चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा विलेज ऊपर से कैसा दिखता है, मेरा गांव कितना अच्छा दिखता है। मीन्स के सब कहते हैं कि काफ़ी छोटा है। अब यहाँ बिल्डिंग्स आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन ग्रीनरी आपको चारों तरफ दिखेगी। और फिर ऊपर से जब बच्चे इधर उधर देखना, और मैं तो बच्चों से छुप कर आती हूँ, मीन्स कि अगर बच्चों के साथ आ गई तो सारी की सारी बारात ऊपर आ जानी है, और फिर यही डर होता है बच्चे यहाँ से ना लुढ़के या यहाँ से ना गिरे। अच्छा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। मीन्स जब मैं मतलब थोड़ी यंग एज होती है तो कितना मज़ा आता है छत पे जाना, बैठना, टाइम स्पेंड करना। मतलब मैं कहती हूँ ना वो ज़बरदस्त सा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना तो मुझे तो मौत सी पड़ती है कि मैं छत पर जाऊँ, और क्यों जाऊँ, क्या करूँ। मतलब इस तरह का, मतलब कोई लाजमी काम हो ना तो तभी मैंने छत पे जाना होता है, वरना नहीं। और ये बिल्ली जो है ना, इसने तो मतलब मेरा पीछा ही करना है। तो ये अब आपको चारों तरफ डिशें और यही मिलेंगी प्लेट्स, क्योंकि अब लाइटों के इतने इशू होते हैं और बच्चों ने इतना तंग किया, तो मैंने कहा चलें आज मैं बच्चों के लिए कुछ चिक्की विक्की बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि चावलों के ये आ गए थे फुल्ले मेरे पास एक्स्ट्रा, तो अब इसका कुछ ना कुछ तो मैंने करना था। लाइटों के इतने इशू चल रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं कहती हूँ ना कि इतना मुश्किल होता है लाइट ना होना, फिर चीज़ें मैनेज करना। फिर आज मैंने बड़ी सारी कढ़ाई रख ली। ये कढ़ाइयाँ कभी यूज़ नहीं आती, फिर ऐसी चीज़ें बन जाएं तो शायद आ जाती हैं। बस एक वक्त था मुझे बड़ा शौक था कि लोहे की कढ़ाइयाँ और ये वो लूँ। तो बस मैंने इसमें गुड़ था मेरे पास, और जो कि सोडे के बिना वाला गुड़ था। इसकी शक्ल बिल्कुल मतलब ग्रीन सी होती है, वरना येलो गुड़ होता है। ये सिर्फ मतलब अच्छा होता है, हेल्दी होता है ये गुड़। तो ये इसी तरह पीसेस में ही था, मैंने यही रख लिया। मैंने कहा अब कौन इसको मतलब तोड़े, बस ये खुद ही गल जाना है। इसको मैंने थोड़ा सा ना पानी में मैंने ना थोड़ा सा इसको अच्छे से डाल दिया, और साथ में इसमें मैं इसको गलने के लिए थोड़ा वेट करूँगी। अच्छा, मैं साथ में आपको बता रही थी कि मतलब मौसम अच्छा हो ना, तो मतलब मैं कहती हूँ कि पंजाब साइड या मरी साइड वहाँ के लोग इतने हेल्दी या इतने मतलब अच्छे क्यों होते। वो कहते हैं भूख इतनी लगती है, मतलब अच्छा मौसम हो तो दिल करता है ये भी बना लिया जाए, वो भी। कितना भी आप डाइट कंट्रोल करें, पर इधर से चुंगी उधर से चुंगी खा ही लेनी होती है। फिर आप कितनी भी कोशिश करें ना, मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल तो रहता ही नहीं। और फिर ख़ास तौर पे पहले तो ऐसे होता था, बच्चे छोटे होते थे तो मुझे इतना नहीं होता था, लेकिन इसमें मैंने 2-3 इलायची के दाने मिला दिए ताकि ये अच्छे से इसको बॉयल होने तक इसके बबल्स बने, और साथ में ये सारा गुड़ अच्छे से इसमें घुल जाए। तो ये मैंने कहा चलें आज इस तरह से मैं इसको वसूल कर लेती हूँ और बच्चे भी खा लेंगे। हाँ, जब हम छोटे होते थे तो ये शॉप्स पे बड़ी मिलती थी, और हम 3-4 4-4 खा लेते थे, पता ही नहीं चलता था। और अब यार कसमें हम तो ऐसा वक्त आ गया कि एक ही खा लें तो लगता है हमने कितना खा लिए। बस वक्त वक्त की ये बातें। मैं छोटी होती थी मैं कहती थी हम इतनी चीज़ें लाते, ममाज या अम्मियों को देते, तो अम्मियाँ क्यों नहीं खाती। वो मुझे अब समझ में आया कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, आपकी चीज़ें खाने की और वो जो एजें होती हैं ना, तो बड़ा इंजॉय कर लें जो आपकी टीनेजर हैं, और इनमें जितना खाना है खा लें। फिर सारी ज़िंदगी ना इसी तरह ही होता है। इसमें मैंने उतनी ही मिलाई जितनी मुझे लगा। मैंने चाश बनाई थी, और फिर मैंने इस तरह से इसको एक ट्रे में सारा निकाल दिया कि फिर ये बच्चे होते हैं ना, ये बच्चों के लिए इसको ज़रा सा टेक्निक से मुझे बनाना पड़ता है। माशाल्लाह मैंने इस तरह से ये सारी, और ये इतनी मुश्किल हो रही थी ना मुझे, इसको सारा उसमें जम गया था और निकल ही नहीं रहा था। मीन्स तो मैं बता रही थी कि अम्मियों के दौर में हम कहते थे कि हम इतनी चीज़ें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते, तो होल्ड भी तो सारा माओं के पास होता था। वो जितने पैसे देंगी तो हम उतना खाएंगे। और अब यकीन करें हमने भी अपने बच्चों के साथ वही हशर किया। पैसे हैं पर उनको इतनी लिमिट्स में चीज़ें दी जाती हैं।
बस साथ ही मैंने एक प्याली पे ज़रा सा ऑयल लगाया और अब मैंने इसकी मतलब मैंने इसको अच्छे से, जितना मेरे में प्रेशर था ना, मैंने इसको दबा कर इसको जमा दिया। साथ ही मैंने बच्चों को कहा कि पहले नमाज पढ़ो, और सीरियसली बच्चों को लालची दे दे कर ना, अभी मैंने कहा ये 10 दिन छुट्टियां हैं तो सालार से मैंने ये ड्यूटी लगाई है कि सालार ने पूरी नमाज हानिया को सिखानी है, क्योंकि माशाल्लाह मैंने अभी जून जुलाई की छुट्टियों में सालार को पूरी प्रॉपर नमाज सिखा दी। तो अब ये है कि मैं उसको मतलब प्रॉपर वो पढ़ता है। और साथ ही मैंने इसको निकाला कटिंग करके। अब ये शक्लों पे इसकी बिल्कुल मत जाना, ये टूटी फूटी सी बनी थी, लेकिन ये बनी बड़े मज़े की थी, और मतलब जैसी होती है वैसी होती है, प्रॉपर मुझसे इनकी शेप्स नहीं आई। फिर मैंने ये तमाम बच्चों को ना मतलब मैंने बांटना शुरू कर दिया। बारिश हो और हमारे पास लाइट ना जाए, ये किस किताब में लिखा है? मीन्स पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी मौसम को उस तरह एंजॉय नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल लाइट लाइट सी बारिश थी, मतलब बारिश होना ना होना मतलब पूरा माहौल ख़राब कर देना, मूड स्विंग्स ख़राब कर देना। ऊपर से मज़े की बात कि 2 दिन से मेरा यूबीएस को पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल बंद सा हो गया, और इतनी मतलब मुश्किल हो रही है ना। फिर ये थोड़ी बहुत लाइट का रेशो कभी आ रही कभी जा रही, बस यही लगा हुआ था। और साथ साथ ही मैंने कहा चलें बच्चों को भी देखती रहूं। बच्चे बस कभी लाइट आ रही कभी जा रही, और ये वीडियोस बनाते हुए ये सब कुछ हुआ, और बच्चों ने बस चाय पी, वहीं कप छोड़ दिए, वहीं चीज़ें छोड़ दी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और चाय लाइट ना हो फिर चीज़ें देखना, फिर सबसे बड़ा तो डर ये लगता है कि आप कहीं स्लिप ही ना हो जाए, क्योंकि सारा घर वो टाइल्स टाइल्स होता है। तो मैं कहती हूँ पहले बड़ी आसानियाँ थी, फर्श होते थे तो आप आसानी से ज़िंदगी। अब तो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं ना, टांगे टूटने के या बाजू टूटने के केसेस होते हैं सीरियसली। वो वजह ये है कि हमारे घर में हर फैसिलिटीज़ तो हम मुहैया कर लेते हैं, पर हम चलने फिरने पर इतना ध्यान नहीं देते। चलें, आज मज़े का सीन ये हुआ कि मैंने हानिया के कुछ कपड़े मंगवाए थे। मेरा ख़ुद का तो जाना हुआ नहीं, तो मैंने सोचा चले हानिया की कुछ ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैंने इसके मंगवाए हैं। और बड़े अच्छे थे ड्रेसेस, पर काफ़ी मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव थे। बारिश भी मैंने कहा चेक करूँ, बारिश तो थी नहीं, बस माहौल ऐसा घुटा घुटा मतलब अजीब सा था। तो ये हानिया के 6-8 ड्रेसेस जो हमारी मतलब ख़ानदानी दुकानें होती हैं ना, अक्सर अक्सर ऐसा होता है ना, ख़ानदानी दुकानें होती हैं कुछ कि जहाँ से चीज़ें आनी होती हैं या लेनी होती हैं। और कस्में, मैं कहती हूँ कस्में सीरियस, सबसे ज़्यादा वही बंदे आपको लूट रहे होते अपने अपने कर कर। मीन्स मुझे पता है शर्म और लिहाज में या हिसाब किताब में ये कभी हमसे कम, उनका ट्रस्ट का लेवल इतना होता है हम जैसे लोगों का कि हम कहते हैं नहीं यही बंदा हमें ठीक दे रहा हो, कसमें वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही रख रहे होते। तो मैं तो सीरियस कहती हूँ हर शॉप घूमनी चाहिए, हर जगह देखनी चाहिए। बस हानिया के मैंने कुछ ड्रेसेस जो थे मेरे पास फैंसी थे, मैंने कहा उसमें एडजस्ट कर लेंगे, एक एक दो दो बार पहने में। तो नई जगह पर तो मैं कहती हूँ नई चीज़ होती है। फिर सेकंड ये था कि हानिया फिर सब बच्चों के बने, तो हानिया ने तो फिर रोला डाल देना था उधर जब देखती कि सबके। तो ये शादियों की कुछ तैयारियों के चक्कर में मैंने कहा चलो इसको भी 2 ड्रेसेस तो दिलाने, क्योंकि सबके 2-2 हो गए। तो मैंने हानिया की इसमें से सेलेक्ट किए। हमने प्राइजेस देखी, कसमें हम तो इतने परेशान हो गए, इतनी प्राइजेस मीन्स के 2-2, 2,500, 2,500, 3-3 हज़ार कोई बात ही नहीं है मीन्स। और स्टफ भी वो था कि जो सर्दियों में पहना जाए, और सर्दियां तो जाने वाली थी, तो हमने बड़ा सोच समझ के ना उसमें से 1 से 2, ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये हानिया को भी आया था। पर इसका स्टफ भी काफ़ी मोटा सा था, लेकिन हानिया ने कहा कि मामा मैं ये कैरी कर लूँगी। लेकिन मैंने कहा एक पिंक पहना है फिर दूसरा पिंक, तो कसमें मैं कहती हूँ ना ये थोड़ा रीज़नेबल भी था, मुझे ठीक लगा कि 2,000 तक शायद हमें ये दे दें, थोड़ा हम लिहाज किताब करके। और ये फ्रॉक भी मुझे अच्छी लगी थी पिंक वाली, जो कि थोड़ी अच्छी थी मतलब आगे गर्मियों के। पर हानिया ने कहा मैंने ये नहीं पहननी। फिर ये होता है ना कि बच्चों को चीज़ें दिखा के ना आपने तो परेशान ही हो जाना है। बस जिस तरह हमने देखकर मैंने इसमें से टोटल 2 ही किए कि एक मैंने शर्ट की और 2 मतलब एक पूरा कैजुअल ड्रेस किया। तो यकीन करें मैं कपड़ों के मामले में बड़ा मतलब अभी ना ईद है ना रमज़ान है ना कुछ है, बस ये शादियां आ जाती है ना, ये जो है ना सारा आपका जो है ना बजट आउट करने के लिए काफ़ी है। फिर अब मैंने कहा जब इतनी मज़े से सारे कपड़े देखे हैं ना, अब इन्हें शराफत से ना मैंने हानि से कहा कि सारे आपने, अब वो बच्ची तो ज़ाहिर है सारे इसी तरह भी कहती है मामा मैंने नहीं लपेटने। मैंने कहा नहीं अब लपेट लपेट के रखो, इससे पता चलता है कि हम किस तरह के लोग हैं, बस शॉपर में इसे उल्टे सुल्टे डाल के तो नहीं देने ना।
सीरियसली ना, बस मुझे लगता है कि हम बड़ा शादियों को एंजॉय भी इसीलिए करते हैं कि सीजन में कपड़े बन जाएंगे, चीजें आ जाएंगी नई नई, और बड़ा मजा। मुझे तो सीरियसली कभी भी कहीं जाकर खाने का कोई नहीं होता इशू कि मुझे क्या खाना है या क्या। मुझे सबसे ज्यादा होता है मैं क्या पहनूंगी, मैं कैसी दिखूंगी या क्या होगा, ये जो होता है ना बड़े मजे। साथ ही इतना अजीब सा मौसम हो तो सबसे आलमी मसला कि आज बनेगा क्या, मीन्स कि ये बनने और बनाने वाले चक्कर ना ये बड़े ख़राब से होते हैं। फिर मैं 2-3 दिन से शलजम रखी हुई थी और मैं रोज़ सोचती थी कि शलजम में चिकन डलता है या नहीं डलती। या सीरियसली मैं कसम से मैंने कभी शलजम गोश्त बनाया नहीं है। और मैं तो कहती हूँ जैसे मैंने ये सोच ही रही थी तो सेकंड डे पलवश शाह का ब्लॉग आ गया और उसमें उसने बनाया शलजम गोश्त। मैं उससे इम्प्रेस हुई और मैंने फटाफट आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने शलजम गोश्त बनाने। सीरियसली इससे पहले वाली पूरी वीडियो थी जो कि मुझसे मिस हो गई। मिस क्या हो गई, वो खुल ही नहीं रही थी। मैंने पूरी इसकी वो की थी वीडियो, लेकिन अब ये लास्ट स्टेज आपको मैं दिखा रही हूँ। इतने मज़े का बना था ना शलजम गोश्त। और मैंने अब सोचा कि मैंने सीज़न में बहुत सारी शलजम, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बड़े मज़े की, तो टेस्ट भी डिफरेंट होता है और सब्जियों से। अब लौकी, टिंडा और इनका सबका जो है ना टेस्ट एक जैसा होता है। एक वाहिद शलजम है जिसका टेस्ट अलग होता है। ये मैंने कुकर में ही बनाई थी शलजम गोश्त। ऊपर से मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ और साथ में मैं इसमें धनिया मिर्ची जो है ऊपर से गार्निश करूँगी। और ये इतना टेस्टी बना था ना, सीरियसली मुझे, मैं कहती हूँ ना कि सब्जियों को थोड़ा सा टेक्निक से खा लिया करें, खाया करें, बहुत हेल्दी होती है। अब हम लोगों के घर में वो, मैं जिस दिन व्लॉग मिस करती हूँ ना तो उसी दिन मैंने सब्जी बनानी होती है और बहुत सारी, फिर सारे घर को खिलानी होती है। तो ये बड़े मज़े का होता है कि आपने मतलब अच्छा अच्छा जो भी खाएं हेल्दी खाएं। ज़िंदगी में यही कहती हूँ बहुत खुशगवार है, उसे अपनी अपनी हैप्पीनेस से गुजारें, अपनी खुशी से गुजारें। और साथ ही आज मैंने कहा कि मैं मैचिंग मैचिंग सा पूरा खाने का ना मेन्यू बनाऊंगी। तो चीज़ें चीज़ें ये होती हैं कि यूज़ बड़ी कम की सामने होती भी है ना, हम जान छुड़ाने के लिए फिर ये करते हैं। लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि चीज़ को बड़ी तमीज़ से सर्व किया जाए या अच्छे तरीके से। वो बुरी चीज़ भी ना सीरियसली इतनी अच्छी लगने लगती है। अब ये है कबाब ट्रे, तो मैंने कहा अब हर वक्त तो कबाब मेरे पास होने नहीं है, तो आज मैंने इसमें सैलेड ही लगा देना है। क्योंकि सैलेड का ये होता है कि फिर ऐसी जो कलरफुल ट्रेज होती है ना उसमें आपके सैलेड वगैरह काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं। और हमारे मियाँ जी तो इतना नाराज़ होते हैं, अगर मैं कभी, एक वक्त था कि बर्तन बचाते हुए कि बर्तन ऐसे 2 रंग के कभी सामने आ जाते थे, वो इतना नाराज़ होते थे, कहते थे कि वो मिसाल देते थे कि ना गाजियों का माल मूजी खाए या मूजियों का माल गाजी खाए, कुछ इस तरह का डायलॉग होता है, अल्लाह जाने क्या है। तो मैं सीरियसली उससे मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि अपनी चीज़ें हम खुद ना इस्तेमाल करें। क्योंकि बर्तन तो ऐसे सीरियसली टूटने का नाम नहीं लेते। मैं तो अभी काफ़ी सारे बर्तन हैं जो ईद से पहले मैंने निकाल लें, और रमज़ान से मैंने ये पूरा कोशिश की है कि मैंने सारे यूज़ में मतलब लाने, रमज़ान में अच्छा अच्छा गुजारूंगी, मतलब सारे अच्छे अच्छे बर्तनों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये इतने मज़े का बना था, हमने खूब इंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में शाद व आबाद रखे, खुश व खुर्रम रखे, अपनी ज़िंदगी को हैप्पीनेस से गुजारें, सेहतमंद गुजारें। और बस मुझे दुआओं में याद करते रहें और इसी तरह नई वीडियोस का इंतज़ार करें। दुआ करें कि बारिश भी रुके, माहौल भी अच्छा हो। और कुछ मेरे पास नेट इश्यूज़ के बड़े मसले चल रहे हैं, मेरे लिए इतना मुश्किल होता है चीज़ बनाना और फिर उसको मैनेज करके सामने लाना। मैं जिस एरिया में बैठी हूँ ना, ये यहाँ से ये सब काम करना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है। बस अल्लाह पाक, कहते हैं ना कि अल्लाह पाक की हर चीज़ खुद ब खुद इंसानों के लिए वो आसानियाँ पैदा करते हैं। तो शायद उन चीज़ों को मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं हर स्टेप मतलब हर चीज़ में कूद जाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा है, चीज़ें तो बस इंसानों के लिए ही बनी है ना, खुद ब खुद ही मैनेज हो जाएंगी। चलें, आज का व्लॉग बस इतना ही था। हमने बड़ा इंजॉय किया, बहुत मज़े का बना था। और मियाँ जी को सीरियसली ये इतनी पसंद नहीं है क्योंकि शलजम जो है ना मर्दों को कभी समझ नहीं आती, ये औरतों की फेवरेट सब्जी है। बच्चों ने खा ली थी, मैंने खाई, और मियाँ जी ने थोड़ा इधर उधर मूड बनाया तो मैंने उन्हें दूध से ही सर्व कर दिया। ये सब इसके बाद हुआ जब मैं ये यहाँ से खाना ले गई थी। तो बस इसी तरह से आज का व्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।